आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम का कैरेक्टर देख लिए थे हम लोग और वर्ड के बारे में पढ़े थे, है ना। तो अब जो है ना उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम शुरू कर रहे हैं ना। तो मॉडिफिकेशन क्या होता है वो तो हम रूट में बताए थे आप लोगों को, फिर एक बार और बता रहे हैं ना कि मॉडिफिकेशन क्या है ना। मॉडिफिकेशन बताए थे कि ये टर्म ए है और यहाँ एक टर्म हम ए ही लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा साइज में या छोटा साइज में कुछ भी करें, है ना। तो आप लोगों को ये बात समझ में आती हो कि इसी का ये बड़ा रूप है ना। तो इस तरह का ये बहुत आसान परिवर्तन जो समझ में आ जाती है, पहचान में आ जाता है, ये सिंपल चेंज, ये सिंपल चेंज को मॉडिफिकेशन कहा जाता है। ये हो जाएगा मॉडिफिकेशन। एक और टर्म बताए थे, ये ए है और यहाँ हम एक बी लिख देते हैं, है ना। यहाँ हम एक बी लिख देते हैं, है ना। कह रहे हैं कि ए से ही बी बना है ना। थोड़ी समझने में दिक्कत हो गई, ऐसे इसको जोड़ दिया जाए तो बी नहीं बन जाएगा। लेकिन ये जो है ना एक्सट्रीम डिग्री ऑफ चेंज है, ये एक्सट्रीम डिग्री ऑफ चेंज, अत्यधिक परिवर्तन है ये। इस तरह के परिवर्तन को बताए थे कि मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। मेटामॉर्फोसिस का एग्जाम्पल अभी स्टेम में भी मिल जाएगा, एरियल मॉडिफिकेशन में, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में भी थोड़ा मोड़ा है ना। और एनिमल्स में ही पाया जाता है। फ्रॉग का वो लार्वा जो होता है ना, वो उसमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, तब वो यंग फ्रॉग बनता है। ठीक है, तो ये दो तरह का। तो मेटामॉर्फोसिस, अब एक बात यहाँ याद रखने वाली है, स्टेम का काम, स्टेम का फंक्शन आज बताएंगे, आज नहीं कल, अब ख़त्म होगा तब नेक्स्ट वीडियो में। फोटोसिंथेसिस करना, ब्रांच बियर करना, जाइलम फ्लोएम के द्वारा फूड और वाटर का कंडक्शन करना, ये सब काम है स्टेम का, है ना। लेकिन मॉडिफाइड स्टेम ये सब काम नहीं करेगा। मॉडिफाइड रूट भी वो काम नहीं करता है, मॉडिफाइड लीफ भी वो काम नहीं करेगा। जब लीफ मॉडिफाई होगा, रूट मॉडिफाई हुआ या स्टेम मॉडिफाई हुआ, तो वो स्पेशल फंक्शन के लिए मॉडिफाई हुआ है, तो वही स्पेशल फंक्शन करेगा वो। ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग फिर लिखे हैं ना कि मॉडिफाइड स्टेम, ऐसे इसका डेफिनेशन लिखा चुके हैं रूट में ना। मॉडिफाइड स्टेम डू नॉट performs normal function। ये नॉर्मल फंक्शन नहीं करता है, इट इज मॉडिफाइड, ये रूपांतरित हो गया है फॉर परफॉर्मिंग स्पेशल फंक्शंस। ये विशेष कार्य करने के लिए ही मॉडिफाई हुआ है, इसलिए वो विशेष कार्य ही करेगा। जिस काम के लिए मॉडिफाई हुआ है वही काम करेगा। जो नॉर्मल फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, वाटर कंडक्शन, फूड कंडक्शन करना, लीफ बियर करना, है ना, वो नॉर्मल लीफ कर रहे हैं, वो सब काम ये नहीं करता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखें इसका टाइप, मिटाना ही पड़ेगा लगता है ना। बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम कहाँ पाया जाता है? धरती के अंदर, धरती के जस्ट ऊपर, धरती
और हवा में, है ना, उसके आधार पर बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ स्टेम्स, है ना, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये जो होता है ना वो 3 प्रकार के होंगे, है ना। एक होगा अंडरग्राउंड, जो धरती के अंदर रहेगा। दूसरा हो जाएगा सब एरियल, सब का मतलब बिलो, एरियल मतलब एयर, तो हवा के नीचे धरती है ना है, तो धरती के जस्ट ऊपर रहेगा ये। और तीसरा हो जाएगा एरियल, जो हवा में रहेगा। 3 तरह के मॉडिफाइड स्टेम हम लोग यहाँ पर देखेंगे और तीनों फंक्शन अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना को मिटा लीजिए क्योंकि उसमें ज़्यादा हमको स्पेस चाहिए तीनों को अलग अलग लिखने के लिए, है ना। तो इसको हम मिटाएंगे और फिर हम लोग एक शुरू करेंगे, है ना। तो अभी हम लोग तीनों को थोड़ा देखें वो किस काम के लिए मॉडिफाई हुआ था, है ना। तो वो हम लोग एक देख लें, फिर उसके बाद हम लोग एक अंडरग्राउंड शुरू करेंगे, है ना। पहला है अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेप। ये धरती के अंदर रहेगा और मॉडिफाई होगा, है ना। किस काम के लिए मॉडिफाई हो गया था? 3 काम करेगा ये। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसका मतलब होता है ना, रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव ऑर्गन्स लाइक, अब यहाँ तो रूट की चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, स्टेम से ही अरे जब रिप्रोडक्शन फ्लावर से होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। और इस तरह ये एसेक्सुअल का एक टाइप है। प्लांट को काट दो, प्लांट से बन जाएगा, है ना। गुलाब के डंठल से हम लोग प्लांट बना लेते हैं काट कर, है ना। आदि हल्दी को तोड़कर ज़मीन में लगा देंगे, उससे प्लांट बन जाएगा। तो स्टेम से ही स्टेम बनेगा, है ना। यहाँ पर या रूट से, लिव्स से अगर प्लांट बन रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। इसमें यहाँ पर चूँकि हम लोग सिर्फ देखेंगे, यहाँ पर स्टेम से ही स्टेम बन जाएगा, ठीक है ना। दूसरा काम करेगा ये पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब होता है ना सर्वाइविंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, सर्वाइविंग इन बैड सीजन कर दो, लंबा सेंटेंस देने से कोई फायदा नहीं है। इन बैड सीजन, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, बैड सीजन हो, उसमें अगर स्टेम जिंदा रह जाता है, सर्वाइव करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे पेरिनेशन। सर्वाइविंग फ्रॉम ईयर टू ईयर इन अनफेवरेबल कंडीशन, है ना। आदि हल्दी में आप लोग देखिएगा कि वो जाड़ा जब आएगा ना, तो वो ऊपर वाला सब उसका लीफ वगैरह सब खत्म हो जाएगा, नीचे खाली स्टेम रह जाएगा। और फिर बरसात आएगी, फेवरेबल कंडीशन होगा,
तो वो स्टेम जो है ना ऊपर की ओर लिप बियर कर देता है ना? तीसरा है फूड स्टोरेज। फूड जमा करने के लिए भी स्टेम रूपांतरित होते हैं, ठीक है ना, अंडरग्राउंड। दूसरा है सब एरियल। ये कौन कौन काम करेंगे? सब एरियल मॉडिफिकेशन, ये सिर्फ एक ही काम करेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए ही मॉडिफाई होगा, रूपांतरित होगा। और तीसरा है ना, एरियल। ये फॉर डिफरेंट फंक्शंस। यहां देख रहे हैं हम लोग, ये अनेक काम करने के लिए जितने तरह के देखोगे लगभग सभी अलग अलग तरह के काम करेंगे, है ना। जैसे फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने के लिए दो तरह का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग, एक फाइलोक्लैड और दूसरा क्लैडोड, है ना। फॉर सपोर्ट के लिए हम लोग पढ़ेंगे, है ना, स्टेम टेंडिल, है ना। फॉर डिफेंस, अपनी रक्षा करने के लिए पढ़ेंगे हम लोग स्टेम थॉर्न। ये लीफ दो तरह का है ना। ये मॉडिफिकेशन दो तरह का, थॉर्न अलग होता है, स्पाइन अलग होता है। स्टेम के लिए थॉर्न यूज किया जाता है ना, बताएंगे आगे जब ये पढ़ेंगे हम लोग। तो ये एरियल मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़ रहा है, फाइलोक्लैड, क्लैडोड, है ना, स्टेम टेंडिल, लीफ टेंडिल भी होता है, और थॉर्न। तो इस तरह हम लोग इसका एक आउटलाइन देख लिए, है ना, कि अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम कौन काम करेगा, सब एरियल कौन काम करेगा, और एरियल कौन काम करेगा, ठीक है। अब एक हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, है ना, चार तरह का पढ़ेंगे हम लोग। राइजोम, ट्यूबर, बल्ब और कोर, है ना। पहला हम लोग शुरू करें राइजोम। पहले एग्जाम्पल देख लिया जाए। जिंजर, टर्मेरिक, ड्राइटेरिस, है ना, और यहाँ तक कि बनाना भी इसी में आ जाता है ना। हो गया। तो ये चार तरह का ये टेडोफाइट है ना। तो कैरेक्टर क्या होगा इसका? हॉरिजॉन्टल, ये धरती के समानांतर पड़ा रहेगा,
इफ इरेक्ट, अगर वो खड़ा है, कॉल्ड रूट स्टॉक। इसका एग्जाम्पल बनाना है। ठीक है। अब इसको स्टेम क्यों कहेंगे? फिगर बना रहे हैं इसका। इट इज स्टेम, ये धरती के अंदर रूट होना चाहिए इसको। इट इज स्टेम, ये स्टेम है बिकॉज, क्योंकि हैव रखता है। क्या क्या रखता है देखिए, नोड इंटरनोड्स, एडवेंटिटियस रूट, लीफ थिन रहेगा, स्केल लीफ्स। स्केल का टर्म बायोलॉजी में कहीं मिलेगा ना, इसका अर्थ समझ लीजिएगा। थिन, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन के समान। अब ये फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करेगा क्योंकि धरती के अंदर रह रहा है। पतला होगा, मेम्ब्रेनस को हम लोग कहेंगे। स्केल लिप्स है ना, नोड इंटरनोड हो गया। बड भी बियर करता है। बड्स, तो ये सारा स्टेम का कैरेक्टर रखे हुआ है, इसलिए इसको स्टेम कहा गया। बात समझ में आ रही है ना? ये स्टेम का कैरेक्टर रखे हुआ है, इसलिए इसको हम लोग स्टेम कहेंगे। मेरा फिगर बनाया जाए इसका। ये रहा इसका कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है इस राइजोमिक, है ना। अब इसमें देखिए, ये हो जाएगा इसका नोड, ये हो जाएगा नोड। अब आपको समझ में आ गया, बीच में रहेगा इंटरनोड, ये हो जाएगा इंटरनोड। तो नोड इंटरनोड रखता है, मतलब स्टेम है। अब हर नोड पर एकदम पतला थिन स्केल लिप रहेगा, स्केल लिप्स, है ना। और देखना, इसमें से रूट निकला रहता है। ये रूट, ये एडवेंटिटियस रूट, और इस पर बर्ड्स भी रहते हैं। देखो ये बर्ड्स, यही बर्ड्स तो फिर प्लांट बना देते हैं, है ना। ये बर्ड्स, नोड इंटरनोड, एडवेंटिटियस रूट्स, लिप्स और थिन ये बर्ड्स। तो फिर ये स्टेम तो है, धरती के अंदर रूट रहता है, इसलिए यहाँ दिखाना पड़ेगा कि हम लोग को ये स्टेम क्यों है। तो ये सारा स्टेम का कैरेक्टर रखता है, इसलिए इसको हम लोग मॉडिफाइड स्टेम कहेंगे। ठीक है, तो ये रहा राइजोम के बारे में। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, है ना। इसको आप लोग ऐसे ही
नोट कर लीजिएगा। और अब हम लोग दूसरा देखेंगे, ट्यूबर। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम लोग अभी, ट्यूबर। पहले एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल इसका पोटैटो है। याद रखना है, स्वीट पोटैटो रूट है और पोटैटो स्टेम है। ये पोटैटो हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, इट स्टोर, ये फूड स्टोर करता है एंड बिकम थिक ना, ऑफ डिफरेंट शेप। कोई आकार में होते हैं, स्फेरिकल भी होता है, इलोंगेटेड भी होता है ना। ये फूड स्टोर करेगा और डिफरेंट शेप का हो जाएगा, है ना। ये इसको भी हम लोग देखें, इट इज स्टेम, बिकॉज हैव नोड इंटरनोड्स। आलू में नोड्स इंटरनोड्स फिगर बना रहे हैं, खोजेंगे हम लोग। रूट वेयर नहीं करेगा ये। बर्ड्स देखना, ये क्वेश्चन आता है, इसका एक्जिलरी बर्ड है ये, है ना। इसमें जो बर्ड रहेगा एक्जिलरी बर्ड होगा, है ना। रूट नहीं बेयर करता है ये, है ना। और स्केल लिप्स, और स्केल लिप्स रहता है ना। तो नोड इंटर्न है, बर्ड है ना। स्केल लिप्स है, इसलिए इसको हम लोग धरती के अंदर भी है तो अभी इसको हम लोग स्टेम ही कहेंगे, है ना। ये कौन काम के लिए फूड मॉडिफाई हुआ है ना। ये भी दो काम करेगा, है ना। फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और पेरिनेशन, है ना। वो भी तीनों काम कर रहा था, ठीक है ना। और फूड स्टोरेज, बेकार लिख रहे हैं, ऊपर लिख चुके हैं इसको, ठीक है ना। तो अब जरा एक पोटैटो का स्ट्रक्चर देखिए। ये एक तरफ देखिएगा, इसमें इसको आई कहते हैं हम लोग। आई की संख्या ज्यादा है। दूसरी तरफ देखिएगा, आई की संख्या कम है ना। तो जिधर ज्यादा रहेगा ना उसको कहा जाता है हिल इंड, कम रहेगा ना उसको कहा जाएगा रोज इंड। ये सब बर्ड है ना। ये बर्ड हो गया, और बर्ड जो है ना ये स्केल लिप से, पतला लिप से ढका रहता है ना। नोड इंटरनोड। अब ये हो जाएगा इंटरनोड, और जहां पर ये बर्ड निकला है ना वो हो जाएगा सब नोड।
ये सब नोड हो गया और बीच का स्पेस ये इंटर नोड हो गया। यहाँ से रूट नहीं निकलता है ना। ये कहाँ से फूलता है ये, है ना। तो ऑनग्राउंड स्टेम का टिप जो होता है ना वो स्वेल कर जाता है। स्टोर फूड है ना। टिप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर फूड एंड स्वेल। ये हिल इंड बता रहे हैं, जिसे ज़्यादा बर्ड दिखाई देगा, कम बर्ड दिखाई देगा, उसको हम लोग रोज इंड कहते हैं, है ना। और इसमें देखिए जहाँ जहाँ ये आई निकला हुआ है, इसको आई कहा जाता है जहाँ, तो वो हो जाएगा नोड। ये बीच वाला स्पेस सब हो जाएगा इंटर नोड। इस पर स्केल लिप्स, ये बर्ड जो होता है ना स्केल लिप्स से ढका रहता है। और याद रखिएगा ये बर्ड जो है ना ये एक्जिलरी बर्ड है, लीफ के। एक्जिलरी का मतलब समझाए थे आप लोगों को। ये स्टेम हो गया, ये लीफ हो गया, है ना। इस बीच का एंगल जो है ना वो एक्जिल कहलाएगा। इसमें बर्ड निकला हुआ है तो एक्जिलरी बर्ड। तो यहाँ पर भी ये लीफ हो गया और ये स्टेम है, बीच में जो ये एंगल बन रहा है या ये जो है ना उसी में बियर हुआ है ये, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्जिलरी बर्ड कहेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये रहा ट्यूबर। और बल्ब की देखा जाए, हम लोग बल्ब देखें, इसको आप लोग मिटा लीजिएगा, ये पॉज करके लिख लीजिएगा, है ना। और अब हम बल्ब को देखें। ठीक है, मिटावें इसको हम। तीसरा हो जाएगा बल्ब। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, है ना, ओनियन, गार्लिक, लिली इत्यादि, है ना। यहाँ पर क्या होगा, स्टेम इज शॉर्ट, छोटा होगा, कंडेंस्ड संघनित होगा, है ना, एंड डिस्क शेप्ड, और जनरली थाली के समान रहेगा, डिस्क के समान होगा, है ना। अब ये कंडेंस्ड होने के कारण, है ना, ये फिगर बना रहे हैं तो मालूम हो जाएगा, है ना, इसमें फूड स्टोर नहीं होगा, है ना। तो अब यहाँ इसमें खाली वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा, है ना, और लीफ भी इसमें देखिए, स्टेम bears fleshy lips above, fleshy lips and bud, ये भी एक्जिलरी बड होगा, above and fiber like roots below. इट इज स्टेम, ये भी स्टेम है, क्यों, हैव
नोड इंटर नोड्स फिगर बना रहे हैं, क्लियर होगा। बॉड्स, लिप्स, ये लिप्स फ्लैशी होगा, इसी को तो खाया जाता है। और रूट, फाइबर लाइक रूट्स, ये सब कैरेक्टर रखता है, इसलिए हम लोग इसको भी स्टेम कहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ इसका फिगर देखें हम लोग। ये है स्टेम इसका, ये स्टेम है, ये कंडेंस्ड है, एकदम घना है। नोड इसका नज़दीक नज़दीक आ गया है, इसलिए इंटर नोड छोटा हो गया है ना। अब इसके हर नोड से रूट निकले हुआ है और इस तरह बहुत सारा रूट इधर फाइब्रस रूट लगा हुआ है ना। ये हो गया रूट इसका, स्टेम ही ना रूट बेयर करेगा। और ऊपर की ओर इसमें कॉन्सेंट्रिक लिप्स, मतलब कि एक के भीतर दूसरा, वन इनसाइड अदर। ये है ना, ये है, ये तो ऊपर वाला ड्राई स्केल लिप रहता है ना, सूखा हुआ स्केल लिप। ये फ्लैशी लिप्स, फूड भरा हुआ है इसमें, इसलिए ना इसको खाया जाता है, ठीक है ना। और यही इसी में है ना, ये भी बर्ड है, ये तो हो जाएगा एपिकल बर्ड। और कहीं कहीं इसमें एक्जिलरी बर्ड भी लगे रहते हैं। देखिए कभी कभी यहाँ पर भी बर्ड दिखाई दे देगा, है ना, ये हो जाएगा, ये भी बर्ड है। है ना, ऐसे इसका डिटेल पढ़ना नहीं है ना, नहीं तो बर्ड ये बल्ब जो है ना वो ट्यूनिकेटेड और अनट्यूनिकेटेड कई तरह का होता है ना। तो इसको हम लोग पढ़ना नहीं है ज़्यादा डिटेल, इतना ही काफ़ी है इसका, है ना। तो अब हम लोग लास्ट है इसका कॉर्म, ठीक है। इसको बना लीजिएगा। अब कॉर्म का हमको बनाना पड़ेगा।
चौथा है कॉर। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एमॉर्फोफैलस, इसको जमीकंद कहा जाता है ना। दूसरा हो जाएगा क्रोकस। क्रोकस का एग्जाम्पल जो है क्रोकस कहते हैं केसर को, ठीक है ना। इट इज इरेक्ट, एकदम खड़ा रहता है ये, ठीक है ना। इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, लगभग ये स्फेरिकल रहता है ना। और सब स्फेरिकल, थोड़ा सा स्फेरिकल से अलग भी हो सकता है ना। ये धरती के अंदर खड़ा रहता है एकदम, है ना। ये भी स्टेम है क्योंकि इसमें नोड्स इंटरनोड्स हैं, बर्ड्स बेयर करता है, लिप्स भी पाया जाता है लेकिन फ्लैशी लिप्स नहीं, स्केल लिप्स, स्केल लिप्स पाया जाता है इसमें, है ना। और बियर्स रूट, और ये भी रूट बियर करता है, ठीक है ना। इसलिए इसको स्टेम कहेंगे हम लोग। अब इसका फिगर हम लोग देखें। ये नोड, दो नोड के बीच का स्पेस ये इंटरनोड, ये हो जाएंगे नोड्स। ये हो गया नोड, ये हो जाएगा इंटरनोड, है ना। और ये बियर करेगा स्केल लिफ। सभी नोड से इस तरह स्केल लिप्स लगे रहेंगे, है ना। ये हो जाएगा स्केल लिप्स, और यहां से निकले रहेंगे रूट्स, और बड भी यही रहेंगे, है ना। यहां पर नोड पर बड भी बियर करता है ये, बड। तो ये रहा एमॉर्फोफाइलस या क्रोकस का स्ट्रक्चर, है ना। जनरली ये जो है ना घड़े के समान पायरी फॉर्म में रहता है ये आकार इसका। तो ये इरेक्ट रहेगा, धरती के अंदर सीधा खड़ा रहेगा, है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट स्फेरिकल और सब स्फेरिकल फुट जमा करके हो गया है ना। और ये भी सब काम करेगा, मतलब कि पेरिनेशन भी करेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी करेगा, फूड भी स्टोरेज करेगा, ठीक है। तो इसमें से जनरली एग्जाम्पल पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये स्टेम है तो क्यों है, इस बात पर भी ख्याल रखना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो ठीक है, अब एरियल, सब एरियल और एरियल एक और वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग फिर मिलेंगे